बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखिए, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1728 टू द बेस 2√3। ठीक है, ये अब आपको स्टेटमेंट की शक्ल में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो देखें, आप इसे लॉग की शक्ल में लिखेंगे और सपोज करते हुए, ठीक है। लेट द लॉग ऑफ क्या मालूम करना है आपको, 1728 और टू दी बेस क्या है आपकी 2√3। ये आपको गिवन है, आपको इसको फाइंड आउट करना है। अभी नहीं पता तो हम लिख देते हैं ये x है, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है 1728 तो यहीं रहेगा, ये बेस बन जाएगी 2√3 और इसकी पावर आ जाएगी ये x, ठीक है। एक्चुअली वी हैव टू फाइंड दिस x। तो इस x को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे इस 1728 को। जब हमने इस 1728 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2, तो मैंने इसको लिख दिया 2⁻6, और 3 टाइम्स 3 तो 3⁻3। इसको लिख दिया मैंने इस शक्ल में। अब मैं इसे यहाँ पे इस शक्ल में लिख रही हूँ। जब हम इसे इसके फैक्टर्स में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 2⁻6 मल्टीप्लाई बाय 3⁻3। ये 1728 को मैंने इसके फैक्टर्स में लिखा है और यहाँ पे ये x है। अच्छा, अब मैं देखें, अब मैं अगर चाहूँ कि इसको बाहर निकाल लूँ एक कॉमन पावर के साथ, तो मैं इस 2⁻6 को ये भी लिख सकती हूँ ना कि 2 का स्क्वायर और आउटसाइड पावर हो जाएगी 3। ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो पावर क्यूब ये बाहर आ गई, कॉमन पावर थी, ठीक है। अच्छा, अब हमारा प्राइम पर्पस क्या होता है कि हम ये बेसिस को सेम करें। देखें, ये 2 की बेस तो सेम है, किसी तरीके से अगर मैं इस 3 की भी जो बेस है वो ये इसको √3 में कन्वर्ट कर सकूं तो कैसे कर सकती हूँ, अगर मैं इस पर रूट भी लगा दूँ स्क्वायर भी लगा दूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। जैसे मैं आपको रफ वर्क में ये करके बता देती हूँ कि अगर मैं इस 3 के ऊपर रूट लगाती हूँ और फिर स्क्वायर लगाती हूँ तो क्या होगा, ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 3 ही होगा। तो मैं इस 3 की जगह इसको इस शक्ल में लिख सकती हूँ। तो क्या उससे दो फ़ायदे होंगे, ठीक है। एक तो ये देखिए, ये 2² बन गया, ऊपर से ये √3 का मैंने स्क्वायर लगा के लिख दिया। दो फ़ायदे क्या होंगे, एक तो देखें इसकी शक्ल ये वाली बन गई, बेसिस सेम हो जाएंगी, और दूसरा फ़ायदा हमें ये होगा कि हम इस 2 को एज अ कॉमन पावर बाहर इसको निकाल सकेंगे। मैंने इस 2 को एज अ कॉमन पावर बाहर निकाल लिया तो ये 2 × 3। अब ये देखिए यहाँ पे ये 2√3 ये सेम भी हो चुका है और पावर्स भी बाहर आ चुकी हैं। सिंस द बेसिस आर सेम तो हम लिख सकते हैं कि इनके एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे। तो हमने लिख दिया 2 × 3 = x, दैट इज़ x = 6। दिस इज़ योर आंसर। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 21 को। देखिए, इसमें भी फाइंड करनी है लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5√5। पहले इसको सपोज कर लेते हैं और इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में भी लिख लेते हैं कि लेट द लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5√5 = x। ये हमने सपोजिशन की है। तो अब हम इसके मुताबिक इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देयरफॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले ये 125 लिख देंगे, उसके बाद ये बेस लिख देंगे 5√5 और इसकी पावर हो जाएगी x। अगेन क्या काम करेंगे, यही कि इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 5 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए तो ये 5 5 5 3 टाइम्स 5 मीन्स वी कैन राइट 5³ = 125। मैं यहाँ इसको इसके फैक्टर्स में लिख रही हूँ, यानी 5³ = अच्छा, यहाँ पे भी हमें 5 की बेस में लाना है तो हम इसको लिख देते हैं 5 × 5⁻²। हियर वी हैव पावर 1, ठीक है, जस्ट शोइंग यू फॉर द पर्पस ऑफ एडिशन, ठीक है। अब आप देखिए, ये पावर 1 और पावर हाफ ये ऐड हो जाएगी, 1 + हाफ मीन्स वी हैव टू टेक LCM हियर, एंड as it has nothing, it means it has 1 in the denominator। तो हम 2 + 1
इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, हम ये बेस को मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉमन डिनोमिनेटर से, 1 2 आर 2 और 2 1 आर 1। ठीक है, तो हमने ये जो है 3/2 इसका आंसर निकाल लिया है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 5³ इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर क्या है यहाँ पे 3/2 और बाहर क्या थी पावर थी x। ये हो जाएगी 5³ इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 3x/2। ठीक, Since the bases are same, their powers will also be equal. भी सेम हो जाएंगी, यानी मैं लिख सकती हूँ 3 इज इक्वल्स टू 3x/2 और जब हम इस x को फाइंड आउट करेंगे तो हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जाके और 3 जो मल्टीप्लिकेशन में है ये हो जाएगा डिवाइड, 3 और 3 कैंसिल हो गया तो x का आंसर आया 2। दिस इज़ योर आंसर। जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ये दिखने में आपको डेसिमल में दिख रहा है तो आप समझोगे शायद ये मुश्किल है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते वक्त वही लेट log of 0.0001 to the base 0.001 इक्वल्स टू x। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.0001 इक्वल्स टू 0.001 इसकी पावर आ जाएगी x। आपको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया था, तो आप क्या कर सकते हैं, इस डेसिमल को मूव कीजिए 1 2 3 4 प्लेसेस पे मूव कीजिए। आप इसे लिख सकते हैं 1 × 10 रेज़ टू द पावर -4। इसी तरीके से आप इसे लिख सकते हैं 1 2 3 1 × 10 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, और इसको बाहर आ गया x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 × 10 रेज़ टू द पावर -4 का मतलब है 10 रेज़ टू द पावर -4। इसी तरह से यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर -3। अच्छा, इस -3 के बाहर क्या है x, तो ये हो गया -3x। अच्छा, अब सिंस द बेसिस आर सेम, द बेसिस आर सेम, तो हम इनकी पावर्स को भी इक्वल कर सकते हैं, यानी -4 इक्वल्स टू -3x। और जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। दिस इज़ योर आंसर। जी, अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 128 टू द बेस 8। ये सवाल पिछले सवालों जैसे ही हैं, तो इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल वैसे ही होगा, एक स्टेप कम हो जाएगा। ये हमें लिखा हुआ मिल गया है, हम इसको सिर्फ लेट log of 128 टू द बेस 8 इक्वल्स टू x, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या होगा, 128 इक्वल्स टू 8 पावर x। ठीक है, अब हम 128 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 128 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए तो ये रिज़ल्ट आया है 1 2 3 4 5 6 7। 2 रेज़ टू द पावर 7 इक्वल्स टू 128। तो इसे मैं इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ये देखिए, तो ये 128 को मैं 2 के फैक्टर्स में लिख रही हूँ, यानी 2 की पावर में तो 2 की पावर 7। अच्छा, 8 भी किसके फैक्टर, 8 को यहाँ से देख लीजिए 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 और बाहर क्या मौजूद है x, तो 3x। ठीक है, तो चाहे तो आप इसे एक स्टेप बाद में कर दीजिएगा, 2 की पावर 3 बाहर x मौजूद है तो आप लिख दीजिए 2 की पावर 7 2 की पावर 3x। सिंस द बेसिस आर सेम, तो हम लिख सकते हैं कि 7 इज इक्वल्स टू 3x। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7/3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसको भी स्टार्ट करेंगे वहीं से। लेट log of 1/81 टू द बेस 27 इक्वल्स टू x। और जब हम इससे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये हो जाएगा 1/81 इक्वल्स टू 27 पावर x। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस 81 को ला रही हूँ इन द न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 81 की पावर -1। ठीक है, इक्वल्स टू 27 पावर x। अब मैं इसके फैक्टर्स भी निकालूंगी और इसके फैक्टर्स भी निकालूंगी।
जब हमने 81 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए तो आप ये देखिए 1 2 3 4 टाइम्स 3 यानी 3 की पावर 4 बराबर है 81 के। इसी तरीके से जब आप 27 के देखें तो 1 2 3 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 27। ठीक है, तो अब मैं इसकी पावर्स की शक्ल में लिख रही हूँ 3 की पावर्स में। तो 3 की पावर 4, बाहर है पावर -1 और यहाँ पे हो जाएगी 3 की पावर 3, बाहर है पावर x, तो ये बन जाएगा 3 की पावर -4 इक्वल्स टू 3 की पावर 3x। सिंस द बेसिस आर सेम तो हम लिख सकते हैं कि -4 इज इक्वल्स टू 3x और x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल्स टू -4/3। ये हो गई आपके पास x का आंसर। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रही हूँ एक्सरसाइज 3.2 को।